विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही नेताओं के भाषणों में तल्खी बढ़ती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अहंकारी रावण बताया है। गोविंद सिंह डोटासरा के निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की सभा में राठौड़ ने डोटासरा पर चुन कर तल्ख कमेंट किए। इन बयानों के बाद अब वार पलटवार का दौर तेज हो गया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि लक्ष्मणगढ़ में अहंकारी रावण के रूप में गोविंद डोटासरा कई प्रकार की चुनौती देते हैं। मैं उन्हीं को कह कर के जाता हूं कि गोविंद जी, आप कभी मुझे ललकारते हैं, आप कभी किसी को ललकारते हैं। इस विराट सभा का वीडियो देख लेना, आप किस बिल में घुसोगे, आपको बिल भी नहीं मिलेगा, आपकी विदाई तय है। राठौड़ ने कहा कि लक्ष्मणगढ़ की धरती की बात होती है तो लोग कहते हैं वो वीरों की भूमि है, ये भक्ति और शक्ति की भूमि है। वतन पर मर मिटना यहाँ की परिपाटी रही है। बच्चा पैदा होता है तो जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है, आत्मविश्वास के साथ जीता है। यहाँ किसान धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है। जब लोग ये कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पेपर चोरों की राजधानी कहीं है तो लक्ष्मणगढ़ में है, तो बड़ा अफसोस होता है। राठौड़ ने कहा कि मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 2-3 नौजवानों ने कहा कि हम उसे चक्की को तलाश कर रहे हैं, जिस चक्की के पिसे आटे को खाने पर एक साथ एक परिवार में 4-4 RAS पैदा हो जाते हैं। इन्होंने नौजवानों अरमान कुचले। जब रीट का पेपर लीक हो रहा था तो डोटासरा कह रहे थे कि ये रीटोत्सव है। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, बाद में पता लगा कि उत्सव उनके लिए था। उनको मालूम था कि पेपर लीक का उद्योग चल निकला है। राठौड़ ने कहा कि जिस दम्भी नेता ने कहा कि RSS को बिल में घुसा देंगे, उस दम्भी नेता को अब घुसने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। इस धरती से लाल डायरी की सरकार विदा नहीं होगी तो कब विदा होगी? ये डफोर शंखों की सरकार है, ये सपनों के सौदागरों की सरकार है, ये सरकार सर्कस सरकार है। सर, डोटासरा जी आजकल आपको बहुत याद करते हैं, जहाँ भी जाते हैं। क्या चुनाव में डोटासरा वर्सेस राठौड़ रहने वाला है? देखिए, चुनाव में जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। जनता हमारे साथ रहेगी। डोटासरा जी मेरे मित्र हैं और कई बार चुनौती भी देते हैं। अब वो बड़े नेता है, मैं छोटा नेता हूं। वो मैं 7 बार जीता हूं, वो 3 बार जीत गए, तुरुमखा बने हुए हैं। तो अगर कहीं उनको अगर घमंड है तो आगे के मुकाबला कर लेंगे। मैं तो पार्टी का दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता हूँ भाई। सर, उनके ही क्षेत्र में कल जो सभा हुई थी उसमें जो चुनाव टिकट के 2 दावेदार हैं उनके समर्थक सार्वजनिक तौर पर ये स्थिति है तो चुनाव में क्या होगा? देखिए, हमें उस लक्ष्मणगढ़ की सभा के उस क्लिप को सब जगह दिखाने वाले हैं, जहाँ सारे उम्मीदवार एक साथ खड़े होकर महरिया जी, रणवा जी, दिनेश जी और उसके बाद वो बाकी आकांक्षी भी एक जगह खड़े होकर हाथ खड़ा करके कहते हैं कमल का फूल जो लेकर आएगा। जिस किसी के हाथ में कमल का फूल होगा, चाहे वो इनमें से हो चाहे और हो, उसके साथ ये खड़े मिलेंगे। ऐसी अनेकता में एकता तो पहली बार है। यही तो हमारी पूंजी है। देखिए, मैं आज प्रतिपक्ष का नेता मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं कहीं का प्रत्याशी हूँ। ये अधिकार हमें दिया ही नहीं है। ये अधिकार हमारी भूमिका क्या होगी? आप उस स्थिति में कहा कि मैं और रणवाजी ये तो प्रत्याशी हैं। भाई, अगर पीछे आप अलग ही को बुला रखा है, अगर हम ये दावा करें हम वहाँ प्रत्याशी होंगे तो फिर हमारा नेतृत्व क्या करेगा? मन से दावा किया कि हम तो प्रत्याशी हैं, लेकिन है वो है या नहीं? वो मन से खंडन भी नहीं करें। आज मैं कह रहा हूँ, प्रतिपक्ष का नेता कह रहा है कि मैं भी कहीं का प्रत्याशी हूँ या नहीं, इसका दावा इस बात का निर्णय करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। हमारी भूमिका क्या होगी चुनाव में, ये हमारा नेतृत्व तय करेगा। और आज KD बाबर साहब से लेकर और प्रेम सिंह जी तक हम जितने बैठे हैं, हम संकल्पबद्ध हैं कि हमारी भूमिका जो बताएंगे, अगर हमारी भूमिका बदलती है, चुनाव नहीं लड़केंगे, नीचे काम करेंगे।